तो ग्राफ ऑफ जो जी एक्स है, ठीक है, जो ग्राफ ऑफ जी एक्स है वो कौन से पोर्ट्स में, इसमें तो एक भी ग्राफ नहीं आ रहा जी एक्स का, ये तो ऐसे ही हट गया। अगला 0 से 3 में, देखो 0 से लेकर 3 तक में दो हिस्से आ रहे हैं। 0 से लेकर 3 में दो हिस्से आ रहे हैं। अच्छा, इसको 3 चाहिए भी, टिक मार्क कर दिया, 0 चाहिए भी, टिक मार्क कर दिया, तो जो 0 देगा उसको रखेंगे। तो 0 इसमें कौन दे पा रहा है, 0 इसमें कौन दे पा रहा है, 0 इसके अंदर हमने ग्राफ बनाया तो 0 ये दे रहा है, ये दे रहा है 0, ये 0 दे रहा है, ये 0 नहीं दे रहा। ठीक है, तो हमने क्या किया, ठीक है, तो भाई 1 माइनस, इसमें कौन सा हिस्सा आएगा, मान लो ये वाला हिस्सा आएगा, एक्स वाला रखते हैं, तो 1 - x/3, तो उस समय एक्स का स्लॉट कितना हुआ, 0 से लेकर 1, एक्स का स्लॉट कितना हुआ 0 से 1। अच्छा, क्या इसको 0 चाहिए, हाँ इसको चाहिए था 0, ये देखो इसको 0 चाहिए था, पर क्या ये 0 दे रहा था एक्स, सर एक्स तो 0 नहीं दे रहा था, एक्स 0 कहाँ दे रहा था, तो मतलब हम नहीं लेंगे, हमें कॉमन देखना है ना। अच्छा, 1 पर इसने 1 दिया, इसको चाहिए भी 1, इसको 1 चाहिए भी, और ये 1 दे भी पा रहा है, ये 1 दे भी पा रहा है 1, दोनों इंक्लूड है, तो यहाँ पे 1 पे इंक्लूड आ जाएगा। अगले वाले पोर्शन में ये जाएगा, तो 1 प्लस कितना हो गया, x/3 हो गया। क्या उस समय इसको 0 चाहिए, इसलिए मैं टिक मार्क किया है, आपको आइडिया मिले जी, हाँ 0 चाहिए सर, और क्या ये 0 दे रहा है, हाँ सर बिल्कुल दे रहा है 0, देखो आप 0 पे ये 0 दे रहा है, तो इंक्लूड करेंगे 0 को। और कहाँ तक गाड़ी गई है, -3 तक गई है, ये वैल्यू -3 तक गई है, -3 को इंक्लूड करेंगे क्या, हाँ सर इसको 3 चाहिए, इसको 3 चाहिए, ये -3 पे 3 दे भी रहा है, तो 0 दोनों पे इंक्लूड हो जाएगा, -3 से लेकर 0, ऐसा सिंपल हो गया ग्राफ, ये x बिलोंग्स टू आ गया। तो आपको बस टिक मार्क कर दो, टिक मार्क कब करना है, जब इसको जी चाहिए और ये फंक्शन जिसने भी आपने ग्राफ बनाया वो दे रहा हो, दोनों अगर चीजें होंगी तो ही होगा, अगर इसको नहीं चाहिए, इसमें ओपन इंटरवल है और ये भले ही 0 दे रहा हो, कोई फायदा नहीं है, हम तो ओपन नहीं, हम तो ओपन ही लेंगे उसको, ठीक है। चलिए अगला सवाल, एफ अल्फा बीटा गामा बीटा 3 पॉजिटिव रियल नंबर एफ एक्स दे रखा है, जी R2 है, सच दैट जी ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स, ठीक है। A1 से लेकर AN अरिथमेटिक मीन है 0 है। अच्छा, मीन 0 है, ये तो बहुत आसान हो गया। अगर मीन 0 है, अगर मीन 0 है, इसका मतलब, और AP भी है, तो हमें पता है कंडीशन AP की, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म का सम सेम होगा, जो सेकेंड टर्म और लास्ट सेकेंड टर्म का होगा, यानी सबका सम अगर सेम है, तो कहीं ये ऐसा तो नहीं है कि अगर ये A1 से लेकर AN है, A1 से लेकर AN है, ठीक है, तो यानी कि सभी एक दूसरे के प्लस माइनस होंगे, एक +1 एक -1, एक 2 एक -2, एक 3 एक -3, क्योंकि एपी भी फॉलो करना है और इनको 0 भी होना है, तो एक दूसरे के सभी क्या होंगे, एक दूसरे के लोग क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, एक दूसरे के, जैसे A1 + AN, ये 0 हो गया, A2 + A2N, बिकॉज इन दोनों का सम बराबर होता है, A3 + A, सॉरी N-1 आएगा, लास्ट सेकेंड लास्ट थर्ड थर्ड टर्म, लास्ट थर्ड टर्म, ठीक है, A3 A + AN-2 सबका सम बराबर है, और सब अगर 0 है, यानी कि ये इसका नेगेटिव होगा, A1 किसका नेगेटिव है, -AN का, A2 किसका नेगेटिव है, -AN-1 का, मतलब सभी एक दूसरे के प्लस माइनस होंगे, ये समझ में आ गया। ये कौन सी कंडीशन बता रहा हूँ मैं, AP का लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म बराबर होता है सेकंड टर्म लास्ट सेकंड टर्म से, थर्ड टर्म लास्ट थर्ड टर्म से, तो इसलिए अगर सम 0 है, दैट मीन्स लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म दूसरे प्लस माइनस होंगे, सेकंड टर्म लास्ट सेकंड टर्म प्लस माइनस होंगे, क्यों, क्योंकि उनका सम अगेन सबका सम बराबर होता है, तो सभी लोग ऐसे ही फॉलो रूल कर रहे होंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसने क्या बोला है कि भाई, इसने पहली बोला है कि 1/n समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 से लेकर n f ऑफ ए आई, तो इसने बोला है कि f ऑफ A1 प्लस f ऑफ A2 प्लस ऐसे करते करते f ऑफ AN तक का सम पाई n, ये बताओ, पाई n ये बताओ पहले, तो फिर रखा उसको रखेंगे जी के अंदर, रख देंगे बाद में, अभी हटाओ पहले। अगर मैं देखूं तो f ऑफ A + A1,
मतलब इसको इनका सम ही करना है। तो अगर मैं अल्फा टाइम देखूं तो A1 की पावर 5 है ना, पहले यहाँ रखूंगा ना मैं 5 है, A2 की पावर 5, ऐसे करते करते AN की पावर 5 होगा। अगेन ये जीरो हो गया, क्यों? ऑड पावर है, दूसरे का प्लस माइनस है तो सब जीरो हो जाएंगे। प्लस बीटा टाइम क्या लिखा होगा, अल्फा 1 का क्यूब, बीटा 1 का सॉरी अल्फा 2 का क्यूब, ऐसे कहाँ तक ए एन का क्यूब, ये भी जीरो हो जाएगा, अगेन ऑड पावर है। और गामा भी जीरो हो जाएगा बिकॉज वो A1 से लेकर AN लिखा हुआ है। अच्छा, यानी कि ये पूरा टर्म जीरो लिखा हुआ है। और अगर g ऑफ एफ एक्स एक्स है तो ये कहना बिल्कुल सही है कि f ऑफ जी एक्स भी अल्फा होगा। और हमने देखा कि इनका सम तो अभी तक जीरो आ रहा है, तो f ऑफ जीरो विल बी इक्वल टू जीरो, तो आंसर कितना आएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल, लिमिट का सवाल। लिमिट का सवाल, फंडा। फंडा देखो, अलजेब्रा पोर्शन वाला सवाल है अलजेब्रा पोर्शन वाला सवाल है। अगर इसके रूट अल्फा बीटा है तो ये पता हुआ है ना कि अगर आप x में 1/x रिप्लेस करोगे तो ये शकल घूम जाती है, a/x² प्लस b/x प्लस 1। तो ये क्वाड्रेटिक क्या बन जाएगा, x² प्लस bx प्लस a। तो इसके रूट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, 1/अल्फा 1/बीटा। ये समझ में आया? तो यानी कि ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है, 1 - cos, और ये किससे बना हुआ है, ये बना है x-1/अल्फा x-1/बीटा। दिख गया ये वाला रूट, दिखा? इससे बना है ना, दो फैक्टर से बनेगा, ये ऐसा लिख लिया मैंने। और नीचे यहाँ से अल्फा कॉमन निकाल लिया, तो ये क्या लिखा हुआ है, x-1/अल्फा का होल स्क्वायर। और अल्फा कॉमन निकाला है तो 1/अल्फा² बाहर आ जाएगा। ठीक है, ऐसा लिमिट x टेंडिंग टू 1/अल्फा, ऐसा लिखा हुआ है, और 2। ठीक है, ये आपको तो पता ही होगा, ये आपको तो पता ही होगा। कौन सा फॉर्म, 1 - cos अल्फा अपॉन अल्फा² इज ऑलवेज हाफ। 1 - cos अल्फा अपॉन अल्फा² लिमिट अल्फा टेंड टू जीरो, कितना होता है, हाफ होता है। अच्छा, ये फॉर्म याद कर लीजिए, स्टैंडर्ड फॉर्म जितने भी है काम आएगा। ठीक है, तो सर क्या ऐसा बोलना बिल्कुल सही है कि ये जीरो तरफ जा रहा है? क्यों? क्योंकि x-1/अल्फा, x-1/अल्फा जा रहा है तो ये जीरो जा रहा है, और नीचे उसका स्क्वायर ही लिखा हुआ है। बस कमी क्या है कि x-1/बीटा, x-1/बीटा बस लाना है। तो मैंने स्क्वायर से मतलब यहाँ पर x-1/बीटा की पावर 4 आ जाएगा, क्योंकि मैं एक काम अंदर कर रहा हूँ, ये काम मैं अंदर कर रहा हूँ। ठीक है, देखो 1 - cos अल्फा और अल्फा का स्क्वायर ऐसा लिखा हुआ है, कितना हो गया ये, हाफ। तो ये हाफ, तो ये पूरा पोर्शन हाफ हो गया, और यहाँ पे एक 2 बचा है पहले से ही, हाफ। ठीक है, और ये कितना लिखा हुआ है, स्क्वायर, और ये लिखा हुआ है 1/अल्फा माइनस 1/बीटा की होल पावर 4, ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, ओके। ओके, अच्छा सॉरी, यहाँ पे हाफ है पावर, ओके माय मिस्टेक, यहाँ पर हाफ पावर है, ये हाफ पावर है, कोई नहीं। तो ये स्क्वायर का हाफ, यानी कि पावर मैंने 1 ही दिया है, क्योंकि अगर हाफ है और हाफ का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही पावर हो गया, यानी कि ये तो 1 पावर ही लिखा हुआ है, ये तो 1 पावर, ये तो 1 पावर ही लिखा हुआ है। अच्छा, यहाँ से जो अल्फा स्क्वायर बन के बाहर आया था वो अल्फा बन के बाहर आएगा, तो यहाँ पर भी अल्फा लिखा होगा, ये एक्सटेंडिंग टू 1/अल्फा, यहाँ पर अल्फा लिखा है, अल्फा। ठीक है, तो यहाँ पर 1/अल्फा लिखा हुआ है, कोई दिक्कत यहाँ पे? अच्छा, स्क्वायर नहीं है वो, हाफ रूट है, तो ये 1/अल्फा 1/2 और कुछ ऐसा आया, 1/अल्फा माइनस 1/बीटा, इसके बराबर है 1/k 1/बीटा माइनस 1/अल्फा, ऐसा आया। अच्छा, इसने एक बात बोली है कि अल्फा इज मोर देन बीटा मोर देन जीरो, तो अगर अल्फा मोर देन बीटा है, अगर अल्फा मोर देन बीटा है तो 1/बीटा इज मोर देन 1/अल्फा। इसका मतलब जब x माइनस 1/बीटा बाहर आया था तो ये लिखा हुआ था, तो यहाँ पर मॉड लगाना चाहिए था पहली बात तो, क्योंकि रूट से बाहर आ रहा है तो मॉड आएगा।
अगर मॉड आएगा तो अब मॉड को डिफाइन करेंगे तो मॉड विल बी बिकम नेगेटिव बिकॉज 1/बीटा इज मोर देन 1/अल्फा। तो ये नेगेटिव बाहर होगा तो ये कट जाएगा। तो के कितना आ गया? अच्छा अल्फा कितना है? एक मिनट, क्या गलती कर दी? 2, 1/4 2 हो गया। अल्फा बाहर आया, अल्फा ही बाहर है ना, तो के हो गया 2 अल्फा। अल्फा क्यों नहीं हटा? एक्स माइनस बीटा किया, ठीक है, 1/अल्फा। अल्फा माइनस बीटा, अल्फा बीटा तो कट गया। अल्फा बाहर आया ना, अल्फा बाहर आया, अल्फा कॉमन लिया, अल्फा स्क्वायर, अल्फा बाहर हो गया, अल्फा तो बाहर ही आएगा, के बराबर 2 अल्फा आ जाएगा यहाँ पे तो। सही है, फिर के आ रहा है 2 अल्फा के टर्म में आ रहा है। कोई नहीं, आप देख लेना आंसर इसका, के 2 अल्फा के टर्म में आ रहा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, भाई एफ ऑफ एक्स दे रखा है, एक्स अपॉन मॉड एक्स, इसको डिफाइन कर सकते हैं आराम से हम लोग। तो सर एफ एक्स को आराम से डिफाइन कर सकते हैं, अगर एक्स की वैल्यू मोर देन 0 हो गई तो ये 1 हो गया, अगर एक्स की वैल्यू 0 से कम हो गई तो -1 हो जाएगा, और 0 पे कितना हो गया? 1। ये तो आसान हो गया डिफाइन करना क्योंकि मॉड एक्स पे डिपेंड कर रहा है गेम। रही बात जी एक्स की, वो तो डिफाइंड है पहले से ही, वो तो पहले से ही डिफाइंड है, हटाओ इसको। अब आते हैं सवाल पे, एच एक्स बोला है कुछ ऐसा है, तो देखो एच ऑफ एक्स -1 और ये टूटा हुआ फंक्शन है इंटीजर पे, तो हम इसको बड़े आराम से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैं चेक करूंगा 1+ पे, मतलब ये लिमिट का प्योर सवाल है, 1+ पे चेक करते हैं। तो इसका मतलब पहले एच के अंदर क्या जा रहा है? 1+ -1 जा रहा है, तो कहना ये सही है कि 1.1 -1 0.1 मोर देन 0 जा रहा है, 0+ जा रहा है। अगर 0+ जा रहा है तो 2 टाइम्स 0+ माइनस एफ ऑफ 0+ लिखा हुआ है। फाइनल आंसर में दूंगा ठीक ठीक से, पर अंदर जब जब जा रहा हूं मैं फंक्शन के अंदर, फंक्शन बड़े में आराम से जाऊंगा। तो 2 0+ की वैल्यू हो गई एग्जैक्ट 0 माइनस एफ ऑफ 0+, 0 से बड़े के लिए कितना आ रहा है? 1 आ रहा है, तो 0 - 1, 0 - 1 यानी कि -1, ये एग्जैक्ट 0 है, ये एग्जैक्ट माइनस, ये 1 लिखा हुआ है -1, यानी कि अब तक h की वैल्यू -1 आ रही है, और जैसे ही g के अंदर -1 गया, g के अंदर -1 गया, तो इसने कितना आंसर दे दिया? 1 दे दिया, मतलब 1+ के लिए कितना आंसर आया? 1 आया। इट इज एग्जैक्ट, इट इज f 0+, 0+ से जस्ट ज्यादा की वैल्यू एग्जैक्ट 1 लिखी हुई है, नॉट टेंडिंग है, 1 है, ठीक है। चलिए लास्ट 1- पे देख लेते हैं, 1- पे कितना आ रहा है? h की वैल्यू 1 - -1 यानी कि 1 से जस्ट कम, यानी कि 1 से जस्ट कम, यानी कि 0.9 मान लो, 0.9 -1 कितना हो गया? तो 0.9 - 1 -0.1, तो 0 से जस्ट कम है ये वैल्यू, 0 से जस्ट कम है, तो 2 टाइम 0 से जस्ट कम माइनस एफ ऑफ 0 से जस्ट कम, तो ये वैल्यू हो गई 0 से जस्ट कम हो गया -2, और ये लिखा हुआ है 0 - 1, 0 से जस्ट कम पे वैल्यू कितनी आ रही है? एग्जैक्ट -1 आ रही है, एग्जैक्ट -1 आ रही है, +1 यानी कि -1, तो यानी कि g ऑफ -1 भी कितना हो गया? 1। कितना आंसर आ रहा है इसका? 1 आ रहा है, ठीक है। तो अपना क्लियर है क्या आंसर कितना आ रहा है? -1 जब गया इसके अंदर तो एग्जैक्ट 1 माइनस का भी कितना आया? 1 आया, ठीक है। तो आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। अगला सवाल, साइन 3x² -4x+1 -x² + 1 2x³ देखो अब ये सवाल हो गया वेरिएबल सवाल, तो इसमें फॉर्म मेंटेन करना है और आपको बताना है कि आंसर ए बी या कितना आएगा। तो फॉर्म अगर मेंटेन कर रहे हैं, देखो 1 पर वैल्यू कितनी हो गई इसकी? 1 पर हो गई 3 - 4, 0 साइन 0 -1+1, ऊपर 0 जा रहा है तो नीचे वाले को भी 0 जाना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि 0/0 फॉर्म अगर बनेगा तभी इसका आंसर फाइनाइट आ सकता है, क्योंकि 7 फॉर्म के ही आंसर फाइनाइट आते हैं। तो फॉर्म मेंटेन करना है, तो फॉर्म ऊपर अगर 0 जा रहा है और आंसर अगर फाइनाइट है तो नीचे वाला भी क्या जाएगा? 0 जाएगा, ठीक है। तो यानी कि 2 1 -7 1 प्लस ए प्लस बी हैज टू बी 0, तो इसका मतलब आ गया a प्लस बी की आ रही वैल्यू 5, ठीक है।
डेरिवेटिव कर दिया इसका, तो साइन का हो गया कॉस, कॉस हो गया आपका 3x² माइनस 4x प्लस 1, और अंदर गए, अंदर हो गया 6x माइनस 4, और ये हो गया -2x। मैं लगा रहा हूँ एल ऑर्बिटल रूल, ठीक है। और इसका हो गया 6x² माइनस 14x प्लस a, लिमिट x टेंडिंग टू 1 है, लिमिट x टेंडिंग टू 1 है। फिर फॉर्म चेक किया, तो देखो फॉर्म चेक करेंगे तो ये हो जा रहा है 2 -2 0, ये जीरो ला रहा है, जबकि ये बेचारा जीरो लेके आ ही नहीं रहा, ये तो पहले से ही फाइनाइट वैल्यू है। तो देखो जब भी सवाल आप कर रहे हैं, जो आपको लग रहा है कि फाइनाइट है, हटाओ उसको, जो आपको फॉर्म लेके आ रहा है उसी पे ध्यान दो। तो ये आपको लेके आ रहा है जीरो, रन रखोगे ना, 2 -2 0 ये लेके आ रहा है, जबकि ये बेचारा कॉस जीरो कितना लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है। यानी कि सवाल क्या था, सवाल ऐसा दिख रहा है, सवाल ऐसा दिख रहा है 4x माइनस 4, ये लिखा हुआ है 6x² माइनस 14x प्लस a। अगर ये जीरो जा रहा है तो इसको भी जीरो जाना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्म अभी भी मेंटेन है। तो यानी कि ये हो गया आपका 6 माइनस 14 प्लस a इक्वल टू 0, तो ये आ गया -8, तो a आ गया 8। अगर a 8 है तो फाइनली ये इक्वेशन क्या बन गया, लिमिट x टेंडिंग टू 1, 4 कॉमन x माइनस 1, और ये लिखा हुआ है 6x² माइनस 14x प्लस 8। तो इसमें से अगर 2 कॉमन निकाल लेंगे तो ये 2 ऊपर बच जाएगा, तो 2 टाइम्स x माइनस 1 लिखा है, 2 कॉमन निकाला कितना हो गया ये 3x² माइनस 7x प्लस 4, लिमिट x टेंडिंग टू 1, तो एक रूट कट जाएगा 4 12, 12 हो गया आपका 4 3 सा, तो इसका एक रूट तो 1 दिख रहा है, तो 2x माइनस 1। अच्छा बी पे तो डिपेंड ही नहीं है, बी तो कुछ भी हो जाए, भाई बी तो बचा ही नहीं यहाँ पर, बी तो ऐसे ही मर गया, बी कुछ भी हो जाए। यानी कि अगर ए 8 है तो कैन आई से बी विल बी -3, है ना, तो खत्म हो गया फिर, क्योंकि बी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए वैसे तो, बी बिलोंग्स टू आर, बी पे डिपेंड ही नहीं आंसर। तो ये हो गया 8 प्लस 3 11, 11 आंसर है, ठीक है। मैं टाइम पास कर रहा था फालतू में, एक्स पे डिपेंड ही नहीं गेम, तो क्यों निकालना उसके ऊपर। चलिए अगला सवाल 1 माइनस x² dy एक्स वाई प्लस x³ प्लस 2 टाइम्स रूट x1 माइनस x² dx। इसमें आपको ज्यादा कौन दिख रहा है, ज्यादा ज्यादा आपको x दिख रहे हैं, तो ये कौन से टाइप का सवाल है ये एलडी का सवाल हो गया, ठीक है। तो पहले इसको बना लेते हैं, 1 माइनस x² से डिवाइड कर दिया और dx चला गया नीचे, तो dy बाई dx, इसको इधर ले आए तो माइनस एक्स वाई एंड 1 माइनस x², इस टर्म को हम यहाँ ले आते हैं क्योंकि px बनाना है ना, px, और इक्वल टू लिखा हुआ है x³ प्लस 2, और रूट, और ये 1 माइनस x², तो रूट नीचे आ जाएगा 1 माइनस x², ठीक है। तो पहले हम क्या बनाएंगे यहाँ पर, पहले हम बनाएंगे यहाँ पर px सॉरी if कितना हो गया, if हो गया e की पावर इंटीग्रेशन px dx, तो e की पावर इंटीग्रेशन माइनस एक्स अपॉन क्या लिखा है 1 माइनस x² dx लिखा हुआ है, इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ठीक है। मैं चेक करता हूँ, ठीक है सही है। तो अगर मैं इसको t मानूंगा तो डेरिवेटिव कितना हो जाएगा -2x, तो ये ln t, तो ln 1 माइनस x² आया है, और हाफ लिखा है आगे, तो रूट लग जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर e है तो कितना आ गया 1 माइनस x² आ गया if, ठीक है। तो फाइनली अगर मार्केट x का चल रहा है तो ये हो जाएगा y टाइम्स if, ये हो गया, और इक्वल टू इसको, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो ये तो कट गया, तो फाइनली हमें करना है इंटीग्रेशन x³ प्लस 2 का करना है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये x की पावर 4/4 प्लस 2x प्लस सी, तो c निकालने के लिए उसको कुछ दे रखा है क्या, हिंट, हाँ दे रखा है y0 0 है, तो y0 0 है, मतलब ये हो गया 0, ये हो गया 0 0, तो c 0 है फाइनली, तो y 1 माइनस x² इक्वल टू x की पावर 4/4 प्लस 2x, ऐसा आ रहा है। ओके, इसने बोला है कि बताओ इसका कितना होगा, इसका इंटीग्रेशन, एक बात बताओ, y इंटू ये यही आ रहा है, तो मतलब अगर मुझे इसका करना है इंटीग्रेशन माइनस हाफ से लेकर हाफ, माइनस हाफ से लेकर हाफ, तो भाई इसका कर लेता हूँ मैं माइनस हाफ से हाफ, और वैसे भी ये दो हो जाएगा, अलग अलग कर लेते हैं इसको, तो माइनस हाफ से हाफ
माइनस हाफ से हाफ, ठीक है, एक्स की पावर 4/4 प्लस 2x, एक्स की पावर 4/4 प्लस 2x। कहने से ये पूरा फंक्शन ऑड है, ये इवन है, तो जब ये अलग अलग करोगे तो इसका आंसर हो जाएगा 0, इसका आंसर हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा 2 टाइम्स 0 से लेकर हाफ एक्स की पावर 4/4, 4 बाहर रख दो, तो ये हाफ हो गया। ये कितना हो गया, एक्स की पावर 5/5, 0 से लेकर हाफ, तो ये हो गया 1/10 हो गया तो बाहर, और 2 की पावर 5, ठीक है। उसने बोला कि 1/k, तो 32, 320, 320 आ रहा है। उसने बोला कि इसका आंसर जो है वो k इनवर्स k है। तो k इनवर्स कितना हो गया, 320, ठीक है, तो 320 आपका फाइनल आंसर है इसका। क्लियर है क्या, इजी सवाल था, आप बोल सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने सवाल बचे हैं, 1 2 3 10 11 12, 12 सवाल बचे अभी, कोई नहीं। चलो ठीक है। ये कौन सा फॉर्म है सवाल, ये अगेन एलडी का सवाल आ गया। दिखना चाहिए तुरंत एलडी आपको, अब तो हाथ बिठा लो। ज्यादा कौन दिख रहा है आपको, सर देखो एक्स दिख रहा है हमें, एक्स दिख रहा है आपको, एक्स, तो ये सवाल एलडी के ऊपर है, फटाफट करते हैं। तो ये इसमें व्हाट विल बी द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो वाई के हटाओ बगल में जो भी लिखा है, √2, 2 टाइम्स कॉस एक्स की पावर 4 माइनस कॉस 2x लिखा हुआ है। भाई इसको ऊपर पहले ढंग से बनाते हैं, है ना, तो ये √2 लिखा हुआ है, इसको लिख लिया, कॉस स्क्वायर एक्स है, तो कॉस स्क्वायर एक्स किसका, कॉस स्क्वायर एक्स की फॉर्मूला क्या है कॉस 2x में, 1 प्लस कॉस 2x बाई 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि कॉस स्क्वायर का स्क्वायर है, तो कॉस स्क्वायर हो गया आपका 1 प्लस कॉस 2x बाई 2, और माइनस लिखा हुआ है कॉस 2x, ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है। तो ये हो गया e की पावर इंटीग्रेशन √2, देखो इसको अगर ओपन करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, तो हाफ हो जाएगा बाहर, और ये 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x प्लस 2 कॉस 2x लिखा हुआ है। ये तो काफी आसान हो गया। अब आप देखो, ये हाफ इंटू 2, ये कट जाएगा दोनों, तो ये बचा, ये 2 ऊपर जाएगा, तो e की पावर कितना लिखा हुआ है, 2√2, और नीचे कितना लिखा हुआ है, 1 प्लस कॉस स्क्वायर, कितना लिखा हुआ है, 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x, किससे डिवाइड कर दिया, कॉस स्क्वायर 2x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं इसको। कॉस स्क्वायर 2x से ही मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, तो ये बन जाएगा आपका सीकेंड स्क्वायर 2x, ऐसा लिखा हुआ है। वो जो कॉस स्क्वायर ऊपर, ये जो यहाँ था ना कॉस स्क्वायर, इससे कॉस स्क्वायर डिवाइड किया, तो ये बन गया सीकेंड स्क्वायर 2x, और ये बन गया +1 e की पावर, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। किसको t मान लिया, बाई tan 2x को t मान लिया, तो डेरिवेटिव कितना हो जाएगा इसका, सीकेंड स्क्वायर 2x इंटू 2 dx इक्वल टू dt, ऐसा लिखा हुआ है। तो ये वाला पोर्शन जो है ये dt बन गया, ये बन गया dt, ये लिखा हुआ है √2, और नीचे सेकेंड स्क्वायर कितना होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर होता है, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर 2x, तो 2 प्लस 1 प्लस 1 2, और टी स्क्वायर ऐसा आ रहा है। ये तो किसका हो गया इंटीग्रेशन, टेन इनवर्स टी का हो गया। ठीक है 1 मिनट, चलो कोई नहीं, ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला फॉर्म है ना, इसमें से √2 कॉमन निकाल लिया, 2 कॉमन निकाल लेते हैं, तो क्या बन गया ये ई की पावर 2 कॉमन निकालेंगे, तो ये बन जाएगा आपका 1 प्लस e/2 का होल स्क्वायर, है ना, ठीक है। और 2 कॉमन निकाला तो 1/√2 बाहर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो 2 और ये √2 कट जाएगा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर कितना होता है, टेन इनवर्स एक्स बाई ए, ऐसा लिखा हुआ है, टेन इनवर्स 2, और ये 1/√2, ठीक है।
ई की पावर में 1/√10 इनवर्स टी बाई टू लिखा हुआ है। टी कितना है, टी 10 to x है, तो यहाँ पर आ जाएगा 10 to x। तो फाइनली ई की पावर 1/√2, ई की पावर 1/√2, और ये आ रहा है 10 इनवर्स 10 to x/2, ऐसा आ रहा है। ठीक है, क्लियर है क्या यहाँ तक? ई की पावर में आ रहा है, कोई नहीं। तो फाइनली अपने पास अगर एक्स में चल रहा है मार्केट, तो कितना हो जाएगा ये, वाई टाइम्स ई की पावर 1/√2, 10 इनवर्स 10 to x/2, किससे मल्टीप्लाई होगा, एक और करना पड़ेगा इंटीग्रेशन, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ई की पावर x इंटू लिखा है 10 इनवर्स x इंटू ई की पावर 10 इनवर्स √2 cot 2x, 10 इनवर्स x की पावर ई की पावर 10 इनवर्स √2 cot 2x, √2 cot 2x, एक तो हो गया अपना QX, और इससे मल्टीप्लाई कौन होने आया, इससे मल्टीप्लाई होने आया ई की पावर 1/√2, 10 इनवर्स के अंदर लिखा हुआ है 10 2x/2 लिखा हुआ है, ऐसा। कुछ गलती तो नहीं कर रहे हैं? अच्छा, एक मिनट एक मिनट, 2 कॉमन निकाला, t²/2, यहाँ पर √2 आएगा ना, यहाँ पर √2 आएगा, यहाँ पर √2 आएगा, ओके, t/√2 भाई 2 कॉमन निकालेंगे t²/2 लिखा है, तो t/√2 लिखा है, ओके, t/√2 लिखा हुआ है। और अगर मान लो 1/1 प्लस ए एक्स का होल स्क्वायर है, 1/ax का होल स्क्वायर है तो कितना हो गया ये, 10 इनवर्स ax, और 1/a लिखते हैं ना, 1/a एक बार चेक कर लो, क्रॉस वेरीफाई कर लो, 1/a भी आएगा, यानी यहाँ पर √2 भी मल्टीप्लाई होगा, ओके, √2 कट जाएगा, कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई होता है ना, कोएफिशिएंट 1/, होता है, तो √2 कट जाएगा, मतलब 10 इनवर्स यहाँ √2 नहीं आएगा, और यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, 10 2x/√2, तो बाई √2 ऐसा लिखा हुआ है, ओके। यानी पावर ऐड होंगे, पावर अगर ऐड हो गए तो 10 इनवर्स, इसको क्या लिख लिया मैंने √2 cot 2x, ठीक है, प्लस 10 इनवर्स 10 2x/√2, ऐसा पहले पावर ऐड हुआ। तो हमें पता है कि अगर x की वैल्यू कहाँ से कहाँ है, 0 से π/2 है, ओके, तो 0 से अगर पाई 10 इनवर्स a प्लस कॉट इनवर्स याद आया, 10 इनवर्स a प्लस कॉट इनवर्स a मीन्स π/2 ऑलवेज। या मैं इसको, अगर मैं इसको इंटरचेंज करूंगा, ये तो पता होगा 10 इनवर्स x कितना हो जाता है, कॉट इनवर्स 1/x हो जाता है, तो ये लिखा होगा कॉट इनवर्स, और ये उल्टा हो गया, तो √2/10x, तो 10x कितना हो गया, कॉट 2x हो गया। अरे ये लगाया मैंने फंडा, कॉट इनवर्स x इक्वल टू 10 इनवर्स 1/x, याद आ गया, ITF में वो लगाया मैंने, ओके, ये तो सेम टू सेम लिखे हुए हैं, ये तो सेम टू सेम लिखे हुए हैं भाई साहब, 10 इनवर्स a प्लस 10 इनवर्स b, कितना हो गया, तो π/2 हो गया, ये तो काफी आसान हो गया। तो कितना हो गया इसका इंटीग्रेशन, x²/2 e की पावर π/2 प्लस c, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। तो फाइनली कितना आ गया अपना आंसर, y e की पावर 1/√2, यहाँ पे 1/√2 कैसे आ गया, यहाँ पर तो 1/√2 आएगा ही नहीं, 1/√2, हाँ, और यहाँ पे √2 लिखा हुआ है, यहाँ पे √2 लिखा हुआ है ऐसा, तो ये 1/√2 नहीं आएगा, 10 इनवर्स 1/√2 10 2x, ठीक है, 1/√2 10 2x ऐसा लिखा हुआ है, और इक्वल टू कितना है, इक्वल टू है x²/2 e की पावर π/2 प्लस c, हैवी कैलकुलेशन सवाल है ये। अब क्या बोल रहा है, y π/4 पे π²/32 है, y π/4 पे π²/32 आंसर है, ठीक है, y π/3 पे π²/18, y π/3 पे π²/18,
वाई पाई/3 पे आई स्क्वायर 18 ई की पावर माइनस टेन इनवर्स एल्फा, टेन इनवर्स एल्फा ऐसा लिखा हुआ है, तो एल्फा निकालना है। ठीक है, ये सब आपने लिख लिया होगा, इसको मैं रब कर देता हूँ, तो मैं इसको रब कर देता हूँ। ठीक है, मुझे सी निकालना है, तो सी कैसे निकालूं भाई? ये मेरा फंक्शन आ चुका है, ये मेरा फंक्शन आ गया है, पाई/4 रखा। थोड़ा वर्बली कर लेते हैं। अगर पाई/4 रखूंगा तो पाई/2 बन गया। पाई/4 पाई/2 बना, टेन पाई/2 इज इन्फिनिटी, टेन इनवर्स इन्फिनिटी इज पाई/2, तो पाई/2 लिखाइए ई की पावर पाई/2। तो वाई, अच्छा वाई कितना है, पाई² बाई 32 इंटू लिखा हुआ है ई की पावर पाई/2 इक्वल टू लिखा हुआ है, अच्छा एक्स स्क्वायर पाई स्क्वायर भाई 16×32 ई की पावर, अच्छा ये तो कट गया, ये तो कट गया, तो सी जीरो है मतलब। अच्छा तो फाइनली पाई टाइम्स ई की पावर टेन इनवर्स टेन टू एक्स बाई रूट टू इज इक्वल टू x² बाई 2 ई की पावर पाई/2। अब रखा पाई/3, पाई/3 में कितना हो गया ये 60, 120, 120 कितना हो गया, टेन 120 पाई-60, ये हो गया आपका पाई-60। पाई/60 कितना होता है, अरे भाई 60, 120 60 पाई-60 -√3, -√3 लिखा हुआ है, तो वाई ई की पावर टेन इनवर्स -√3/√2 ऐसा लिखा हुआ है, और वाई कितना है इक्वल टू एक्स स्क्वायर कितना है, पाई स्क्वायर बाई 18 ई की पावर पाई/2, तो वाई लिखना है मतलब। ये तो सवाल बहुत टाइम पास लग रहा है, तो थोड़ा सा मूव कर लेते हैं इसको। उसने बोला कि वाई कैसा आएगा, तो वाई ये पहले काम करते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं पाई² बाई 18, और ये नीचे ये तो माइनस बाहर आ सकता है, माइनस बाहर आ गया तो 1 अपॉन मल्टीप्लाई में आ जाएगा ई की पावर टेन इनवर्स √3/√2 और इंटू ई की पावर पाई/2 ऐसा। ये कह रहा है कि टेन इनवर्स एल्फा आएगा, टेन इनवर्स एल्फा। भाई ये टेन इनवर्स कितना लिखा हुआ है पाई/2, क्या करें क्या करें, पाई/2 है ना ये, पाई/2 है, माइनस इनवर्स एल्फा बोला है ये कटना चाहिए ना वैसे, टेन टू एक्स, ठीक है पाई/2/9, तो इसमें क्या करें, पावर ऐड होगा, पावर ऐड हो क्या होगा इसमें, टेन इनवर्स ये लिखा हुआ है, टेन इनवर्स ओके, समझा मैं समझा। इसको ऐसे कर लेते हैं, पाई² बाई 18 है ई की पावर पाई/2 प्लस क्या लिखा हुआ है, पाई/2 प्लस लिखा हुआ है टेन इनवर्स √3/√2। अब ध्यान सुनना, इसने बोला कि ये इसके बराबर है, ठीक है, तो एक काम करते हैं, तो इसका मतलब माइनस टेन इनवर्स एल्फा इज इक्वल टू पाई/2 प्लस टेन इनवर्स √3/√2, ये बोल सकते हैं, टेन से मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस ऐसा बोल दो माइनस एल्फा इक्वल टू टेन पाई/2 प्लस टेन इनवर्स √3/√2। ठीक है, टेन 90 प्लस थीटा कितना होता है, टेन 90 प्लस थीटा कितना होता है, माइनस कॉट थीटा, तो माइनस कट गया तो कॉट थीटा, और थीटा कितना है, टेन इनवर्स √3/√2 है। ओके, कॉट है टेन इनवर्स है इसको पलटा और पॉजिटिव है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो कॉट कॉट इनवर्स √2/√3 हो जाएगा, क्योंकि इनपुट पॉजिटिव है तो आराम से पलट सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे तो कट गया, तो अल्फा कितना आ रहा है, √2/√3 आ रहा है। ओ भाई साहब, अल्फा √2/√3 आ रहा है तो अल्फा √2/√3 आ रहा है, तो √2/√3 का स्क्वायर कितना हो गया, तो टू आंसर है। भाई साहब टू पाने के लिए कितना मेहनत किया हमने, कितना मेहनत किया है। समझ में आ रहा है आपको, कितना सवाल लेंथ हो सकता है, कोई नहीं चलो अगला सवाल, फट से वही सवाल आ गया, सवाल देखा, मार्केट ज़्यादा एक्स है,
वाई है, एल डी लगाना है। एल डी कर लेना। और जैसा दिख रहा है कि ऑड इवन शायद फंस सकता है यहाँ पर, तो थोड़ा स्पीड करते हैं। इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लिया, तो ई की पावर कितना लिखा हुआ है, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन। इसको 2x दे दिया, तो ये हो जाएगा आपका एल एन एक्स स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, और हाफ चला गया ऊपर, तो रूट में लिखा हुआ है ई की पावर, तो रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन आ गया। तो ये हो गया आपका y रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू, ये रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन जब इससे मल्टीप्लाई होने आया ये माइनस देके गया, क्योंकि जब आई एफ मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो ये वन माइनस है ना, अंडर रूट ऊपर आ जाएगा, वन माइनस एक्स स्क्वायर। एक मिनट, एक्स माइनस वन से वन है, ओके। तो ये एल एन के अंदर वैल्यू माइनस वन से वन है, तो स्क्वायर वन से कम हो गया, ये वन माइनस एक्स स्क्वायर होना चाहिए। यहाँ गलती कर दी, यही गलती कर दी, ध्यान नहीं दिया ना कि इनपुट क्या जा रहा है। देखो इनपुट क्या जा रहा है, माइनस वन से वन, ठीक है। तो पहले इसको मैंने ऐसे लिखा, टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन, वन हाफ से दिया और इसको पलट दिया, वन माइनस एक्स स्क्वायर। तब ये एल एन में जाएगा, बिकॉज वन माइनस एक्स स्क्वायर विल बी पॉजिटिव। अब ये गया एल एन मॉड वन माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस हाफ है, तो माइनस हाफ हो गया, पावर कितना, माइनस हाफ। ठीक है, तो ई की पावर है, तो ये हो गया वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका आएगा फाइनल राउंड में आई एफ। ठीक है, तो फाइनली तो ये फाइनली क्या हो गया, ये हो रहा है y टाइम्स आई एफ, ये इंटीग्रेशन x की पावर 4 प्लस 2x, और ये जब मल्टीप्लाई हुए तो वन माइनस एक्स स्क्वायर हो गए। ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है, ओके। तो एक लास्ट इंटीग्रेशन करना है भाई, x की पावर 4 प्लस 2x लिखा हुआ है। क्या करें इसका इंटीग्रेशन, x कॉमन निकाल लेते हैं, तो इसका डेरिवेटिव कर लिया, नहीं कुछ नहीं होगा, x की पावर 4 प्लस 2x है ना, ठीक है ठीक है। कैसे लिखा इसको हमने, वो लिख लिया, वन माइनस एक्स स्क्वायर, वन माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई हुआ, ये हो जाएगा x टाइम्स एक्स क्यूब प्लस टू, और ये बन गया वन माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव करूंगा, मैं कितना होगा डेरिवेटिव, टू एक्स होगा, बन तो रहा है कुछ कुछ, बन तो रहा है कुछ कुछ। अगर एक बात बताओ, ये तो काफी खराब हो जाएगा। अगर हम एक्स की वैल्यू माइनस वन से वन है, तो हम करते क्या थे, जैसे एल एन हम लगाते थे मॉड, अगर मैंने मॉड लगा दिया कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, मॉड तो हमेशा भाई पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर ये काफी खराब हो जा रहा है। तो एक काम करते हैं, वापस से जो था वैसे लिखते हैं, व्हाट इज आई एफ बन जाएगा ई की पावर इंटीग्रेशन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन, भाड़ में जाए एक्स स्क्वायर माइनस वन, पॉजिटिव नेगेटिव देख लेंगे बाद में, टू से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो एल एन हो गया मॉड एक्स स्क्वायर माइनस वन, और रूट में आ रहा है ऐसे, तो रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन हो गया। वैसे मॉड के अंदर लिखा हुआ है, तो ये हो गया रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, मॉड उसको अपने आप ठीक ठाक कर देगा। ठीक है, तो अब अपने लिए शायद आसान हो जाए, क्योंकि अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करने पर आएंगे ना, तो शायद वो वैल्यू कट जाएगी और जल्दी अपना सवाल हो जाएगा। मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना। इसका हमने एक्स माइनस वन लिया, मुझे पता है नेगेटिव लिखा है, एल एन एक्स माइनस वन है, तो हाफ जो बाहर है वो हाफ रखते हैं, पहले वो रूट के अंदर क्या आया, एल एन के अंदर क्या आया, एक्स स्क्वायर माइनस वन, और वो मॉड लगा हुआ है,
ये ln mod x स्क्वायर माइनस 1 आया है, तो अंदर अगर नेगेटिव भी लिखा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ln वो प्लस कर देगा, ठीक है। और उसको मैंने क्या कर दिया, ln 1 माइनस एक्स स्क्वायर कर दिया, ठीक है। ओके कोई नहीं। तो फाइनली क्या बन गया, y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ रहा है, मल्टीप्लाई हुआ तो खाली क्या बचेगा, x की पावर 4 प्लस 2x बचेगा। कितना हो गया इसका इंटीग्रेशन, x की पावर 5/5 प्लस 2x² बाई 2 प्लस c। इसने बोला है ओरिजिन से पास हो रहा है, तो ओरिजिन से पास हो रहा है मतलब y 0 x 0, तो ये 0 0 0, तो c 0 है। इसका मतलब फाइनली ये बन रहा है y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स की पावर 5/5 प्लस कितना हो गया ये 2x² मतलब x स्क्वायर हो गया। ये आया आपका फंक्शन, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि माइनस रूट 3/√2 से √3/2 निकालो। तो y पहले क्या लिखा है, y लिखा हुआ है x की पावर 5/5 टाइम्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मतलब मुझे इसका करना है -√3/2 से लेकर √3/2 तक का इंटीग्रेशन। तो मैंने इसको सेपरेट पता है क्यों कर दिया, अगेन ऑड इवन का फंक्शन, तो ये ऑड लिखा हुआ है, क्यों, ऊपर ऑड नीचे इवन, तो ऑड हो गया, ये जीरो इसका एरिया हो गया। इसमें 1 माइनस एक्स को क्या मान, एक काम करते हैं, 1 माइनस एक्स को क्या मान लिया मैंने, टी स्क्वायर मान लिया। तो इसका डेरिवेटिव कितना हो गया, -2x dx इक्वल टू हो गया 2t dt। तो x dx तो क्लियर हो गया, -t dt आएगा, -t dt, और एक x रह गया, वो कितना लिखा हुआ है, √1 माइनस टी स्क्वायर, ऐसा लिखा है। और नीचे नीचे ये हो गया t, तो t से t कट गया, और -√3/2 से लेकर √3/2। अच्छा एक मिनट, इंटरवल चेंज होगा, इंटरवल चेंज होगा, इंटरवल तो चेंज होगा। एक काम करते हैं, पहले एक काम करते हैं, यही पे इसको हटा देते हैं। ये 2 टाइम लिखा हुआ है 0 से 3/2, ये समझ में है, इवन फंक्शन है। अब हम करते हैं, तो ये -2 टाइम्स 0 का तो हो गया, हटाओ इसको, x 0 के लिए हो गया t स्क्वायर 1, तो t आ जाएगा 1, और √3/2 है, √3/2 हो गया 1 माइनस 3/4, 1 माइनस 3/4 हो गया 1/4, हाफ हाफ, तो 1 से लेकर हाफ जा रहा है, यानी क्लॉक ऐसा लिखा है -2 1 से लेकर हाफ अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी, ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है। या नहीं से इसको इंटरवल घुमा देते तो हाफ से लेकर 1 हो जाएगा, और ये माइनस भी हट जाएगा, हाफ से लेकर 1 ही हट गया। कितना होता है इसका इंटीग्रेशन 1 माइनस टी स्क्वायर का, भाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला याद कर लो, फॉर्मूला याद करना ही पड़ेगा भाई। ये होता है x² बाई 2, ठीक है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी x/2 है यहाँ पर x/2 आ जाएगा, x/2। अब साइन प्लस किए तो प्लस a² बाई 2, और साइन इनवर्स में आ जाएगा x/a, ठीक है। तो ये हो गया इसका, तो x/2 हो गया आपका t/2 अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है, क्लियर, t/2 अंडर रूट माइनस एक्स टी स्क्वायर प्लस 1/2 साइन इनवर्स क्या लिखा हुआ है, t/2 लिखा हुआ है, सॉरी 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 सॉरी, ए कितना है, 1 है, तो 1 लिखा हुआ है, और रखना क्या है, हाफ से लेकर 1, ठीक है। तो पहले 1 गया, तो ये 0 लिखा है, 1 पे साइन इनवर्स 1 कितना होता है, π/2, तो π/4 आएगा एंगल, माइनस में अब हाफ जा रहा है, तो हाफ के लिए हो गया 1 माइनस 1/4, 1 माइनस 1/4 हो गया 3/4, √3/2 इंटू 1 माइनस 3/4, 1/4, 1/4, इससे कैसे, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया 1/4 प्लस हाफ, कौन से एंगल पे हाफ देगा ये, कौन से एंगल पे हाफ देगा, 30 डिग्री, π/6, तो π/12, तो π/4 माइनस π/12, ये हो गया 3 3 3 2π/12, 2π/6 माइनस √3/8, ऐसा आ रहा है, π/6 माइनस √3/8। भाई 8 क्यों नहीं आया बे, ओ यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई भी तो है,
टू मल्टीप्लाई भी तो बैठा है, तो पाई बाई 3 माइनस रूट 3/4, पाई बाई 3 माइनस रूट 3/4। आजा आजा, ओ आ गया। काफी बकवास सवाल था ये, कैलकुलेशन सवाल था, समझ गए। चलिए अगला सवाल करते हैं फटाफट। एफ ऑफ 3x पॉलिनोमियल फंक्शन बताया था, पॉलिनोमियल फंक्शन और रिलेशन देयरफॉर डेरिवेटिव का। मान लो कि उसका डिग्री, डिग्री ऑफ एफ एक्स क्या है, एन है, तो एफ ऑफ 3x का डिग्री भी कितना हो जाएगा, एन। एफ डे से कितना होगा, n-1 प्लस डबल डे से कितना होगा, n-2। तो ये ऐसा दिख रहा है 2n-3 इक्वल टू n, तो n आ गया 3, यानी कि ये क्यूबिक फंक्शन है। तो मान लेते हैं क्यूबिक लिखा हुआ है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। तो f ऑफ 3x, पहले f डैश x कितना हो जाएगा f डैश x हो जाएगा a 3ax² प्लस 2bx प्लस c, ऐसा लिखा है। और f डबल डैश कितना हो जाएगा, f डबल डैश हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6ax प्लस 2b। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें इन दोनों को, तो इट विल बिकम 18a² x³ प्लस 12ab x² प्लस 6ax इंटू सी, मल्टीप्लाई हो गया, प्लस 2, तो 6ab x² प्लस 4b² प्लस 2bc। ये किसके बराबर है, ये f ऑफ 3x के बराबर है। तो 3 का क्यूब हो गया आपका 27, तो 27a x³ लिखा हुआ है, ठीक है, प्लस 3x का स्क्वायर 9bx² लिखा हुआ है, प्लस 3cx लिखा हुआ है, प्लस d लिखा हुआ है। इसने कहा है पहले कि भाई f डबल डैश 2 माइनस, पहले एक काम करते हैं, कंपेयर कर लेते हैं। तो x³ में 27a किसके बराबर आया, 18a² के बराबर आया। तो a की वैल्यू कितनी आई, 9 3 जा 9 2 जा, तो a 3/2 आ गया। ओके, फिर कंपेयर करते हैं देखो यहाँ पर x एक ही टर्म है, नहीं, पहले x² टर्म कंपेयर करते हैं। तो x² टर्म कितना हो जाएगा, 12ab प्लस 6ab, x² टर्म ये कंपेयर हुआ 9b से, तो b तो कट गया मतलब ये इंडिपेंडेंट ऑफ b है, b तो यहाँ से मिला नहीं। एक और कंपेयर करते हैं, ये सवाल कंपैरिजन के ऊपर सवाल है, कोई नहीं, इसको झेल लेंगे। अगला एक्स कंपेयर करते हैं, ये मैंने कंपेयर किया है कोएफिशिएंट ऑफ x², ठीक है, एक्स कंपेयर करते हैं। तो 3c बराबर आ रहा है एक्स 6ac प्लस 4b²। तो भाई b तो मिला नहीं, और एक लास्ट b तो मिला नहीं, a मिला है खाली अभी तक। तो b क्यों नहीं मिला, 12ab प्लस 6ab, और यहाँ पे आ रहा है 9b, तो 12 6a 3 आएगा। तो देखते हैं एफ ऑफ डिफरेंस ही कुछ मिलेगा, सम तो मिल नहीं पाएगा, बी तो मिल नहीं रहा। और लास्ट में कांस्टेंट कंपेयर करें तो 2bc इक्वल टू डी। भाई कुछ नहीं पता अपने को तो, कुछ नहीं पता, ठीक है, देखते हैं इनसे कुछ फायदा मिलेगा, यहाँ से तो कुछ नहीं मिल रहा। ये दो रिलेशन आया, पहले कह रहा है कि एफ डबल डैश 2 माइनस f2, एफ डबल डैश 2 कितना हो गया, ये यहाँ 2 रख दिया, तो हो गया 12a प्लस 2b, माइनस कर दिया एफ डैश 2 के साथ, तो 2 का कितना है 12a, 2 रखा 4b और प्लस c, यहाँ से 12a कट गया ये आ रहा है -2b माइनस c। क्या ये जीरो है, अगर ऐसा बोलते हैं तो इसका मतलब 2b बराबर -c कह रहा है ये। क्या ये संभव है, अगर मैं यहाँ पे रख दूं, यहाँ पे रख दूं वैल्यू, तो ये हो जाएगा उसके अनुसार, क्रॉस चेक कर रहा हूँ मैं c। तो ये लिखा हुआ है आपका a कितना है 3/2 है, तो 3/2 इंटू 6 कितना हो गया, 3/2 इंटू 6 कितना हो गया 3/2 9c, तो 9c हो गया -6c इक्वल टू 4b²। ओके, तो c अगर 2b है तो 12b आ गया
अगर c -2b है, ये हो गया 12b, ये हो गया 4b²। यहाँ से 4 कट गया यानी कि 3 आ रहा है, और b कट गया एक, तो b आ गया 3। अगर b 3 है, देखो बैठ तो रहा है, b अगर 3 है तो c कितना आ गया, c आ गया -6। अगर -6 है, चीजें कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, सब सही चल रहा है, सब सही चल रहा है, सब कुछ सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। 3x बराबर एफ डैश एफ डबल डैश, कोई दिक्कत नहीं है। f2 प्लस एफ डैश 2, अगर मैं a को रखता हूँ 3/2, तो यहाँ से b तो नहीं आ रहा, b तो नहीं आ रहा, यहाँ रखता हूँ अगर 3/2, क्योंकि यहाँ पता है दिक्कत क्या हो रही है, यहाँ पर दिक्कत हो रही है, ये तो मिल गया n3 है, कोई बड़ी बात तो है नहीं इसको, इसमें 3c, 3c इक्वल टू, मेरे पास ये रिलेशन निकल के आ रहा है, मेरे पास ये रिलेशन निकल के आ रहा है क्योंकि 3/2 रखते हैं तो 3/2 में वो 9c बन जा रहा है, 9c, 9c प्लस 4b² बन रहा है, और यहाँ पे बन रहा है 2bc इक्वल टू d, और a आ गया है 3/2। अभी तक कुछ अता पता नहीं है b का, एक बार मैं क्रॉस चेक करता हूँ, डबल से तो मल्टीप्लाई किया है, 18a² x³ 12ab x² प्लस 6a(x)c से लिखा है 6ab(x²) 4b² है प्लस 2bc लिखा है, सही है, और ये बराबर सब कंपेयर हुआ 27 3x रखा है, 3x 27a(x³ 9x²b प्लस 3cx प्लस d, सही है, ऐसा कंपेयर हुआ ही है। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ तो a अगर 3/2 है, वो रख दिया, तो यहाँ से कितना निकल के आ रहा है, यहाँ से निकल के आ रहा है, ओके, 4b² इक्वल टू -6 × c, -6 × c। अगर मान लो केस बनाते हैं, अगर मान लो c नेगेटिव है, c नेगेटिव है, तो b² की वैल्यू आ जाएगी 2 3 जा और 2 2 जा, ऐसा कुछ आ रहा है वैल्यू, ठीक है। c नेगेटिव हो सकता है क्या, c नेगेटिव हो सकता है क्या बड़ा कंफ्यूजन वाला सवाल है। 3x² 2bx प्लस c, ठीक है, 6ax प्लस 2b लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लाई किया एफ डैश को एफ एक्स से चलो एक काम करते हैं, मेरे पास ए, ये सब वैल्यू पड़ी हुई, ठीक है, ये मेरे पास पड़ी हुई है, मैं यहाँ पर कंफर्म नहीं कर सकता कि बी सी या डी क्या आएगा, इतना बोल सकता हूँ कि भाई ये दोनों बराबर रखे, चलो कोई नहीं, इन सबको रिमूव कर देते हैं यहाँ से, हटाओ इन सबको, थोड़ा साफ सफाई कर लेते हैं, अपने पास जो जो आया है अभी, जो स्टेटमेंट होल्ड करके दे रहा है हम उसी को मान लेंगे सच है, क्योंकि हम यहाँ पर निकाल सकते नहीं है अगेन कि बी सी डी कितना वैल्यू आएगा, ठीक है, बी सी डी कितना आएगा, ओके एक्स बिलोंग्स टू आर है, मतलब रियल इसके रूट है, ठीक है। अगर सी नेगेटिव होता है, अगर सी नेगेटिव होता है तो ही बात बन पाएगी कि b² 3/2 c है, यहां से ऐसा बोल सकता हूं मैं कि b विल बी, अगर स्क्वायर कर दिया मैंने तो 4b² c² इक्वल टू d² लिखा हुआ है, ठीक है, 4b² आ गया -6c³ इक्वल टू d², लो ये बैठ सही नहीं रहा है, ओके, अगर मान लो c नेगेटिव है तो बैठ रहा है, c अगर नेगेटिव है तो बैठ रहा है 4b² -6c है, -6c के हिसाब से ये हो रहा है -3c³, c नेगेटिव है तब जाके बात बन रही है, c नेगेटिव में माइनस पॉजिटिव जा रहा है, तो d² बराबर 6c³ आ रहा है तो d मिल रहा है, c मिल रहा है, तो c नेगेटिव का सोचना पड़ेगा, मतलब c नेगेटिव कंफर्म है, अभी तक वैल्यू मिली नहीं, कितना है, कितना करें, c नेगेटिव, ठीक है, ओके ओके, तो f 3x, व्हाट वाज द fx ax³
तो ए को क्या लिखा, 3/2 एक्स क्यूब प्लस ए बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ऐसा मान लेते हैं। तो एफ देखो पहले ही चेक करते कि एफ डबल डैश टू माइनस एफ टू क्या लिखा हुआ है। देखो इतना बोल सकता हूँ मैं कि एफ डबल डैश टू माइनस एफ टू 4 हम बता ही नहीं पाएंगे, कि हमें पता ही नहीं कितना है। एफ डैश अगर करे भी दे तो 9 3 एक्स स्क्वायर, तो 9 एक्स स्क्वायर बाई 2, इसको लिखा हुआ है 2 bx, ये लिखा हुआ है सी। तो एफ टू, एफ डबल डैश भी निकाल लेते हैं। एफ डबल डैश कितना हो गया, 18x/2, और ये लिखा हुआ है 2b, तो यहाँ पर आ गया 9x+2b, ऐसा। अगर मैं एफ डबल डैश माइनस एफ एक्स करता हूँ तो ये हो गया आपका, 2 रखने पर हो रहा है 18, 18+2b, और माइनस में F2 रखते हैं, F2, तो F2 हो गया आपका कितना, 8 8 12 12 हो रहा है, प्लस बी कितना है ये 4 बी, ठीक है, प्लस 2c प्लस डी, ऐसा लिखा हुआ है। तो ये हो रहा है 6, ये हो रहा है -2b, ये हो रहा है -2c, ये हो रहा है -d। हमें पता ही नहीं है BCD कितना है भाई, तो हम बोल सकते नहीं इसके बारे में, किसी के बारे में नहीं बोल सकते हम लोग, किसी के बारे में ही। बस एक ऑप्शन बचा है डी, कि एफ डबल डैश टू माइनस करते हैं एफ डैश टू, एफ डबल डैश माइनस एफ डैश टू करते हैं, तो एफ डबल डैश टू माइनस एफ डैश टू ये बराबर होगा, ऐसा कह रहा है। तो डबल टू में कितना हो गया ये हो गया 4, 4 हो गया 18, 18 प्लस 4b प्लस सी इक्वल टू, और एफ डबल डैश में 2 रखा, तो 18 प्लस 2b, तो ये 18 कट गया, तो यहाँ से आ रहा है 2b इक्वल टू सी आ रहा है, माइनस सी आ रहा है। तो ये एक रिलेशन तो दे रहा है लाके बेचारा, 2b बराबर माइनस सी लाके दे रहा है। अगर 2b बराबर माइनस सी है तो c कितना हो गया -2b, तो c कितना हो गया -2b। अगर c -2b है, देखो 18+2b, ठीक है, तो 2b इक्वल टू माइनस सी लाके दे रहा है, तो c बराबर -2b है, तो -2b से कितना आ रहा है, ये हो जा रहा है आपका, यहाँ पे इसमें, तो ये हो जा रहा है आपका 4b² इक्वल टू -6 इंटू -2b, तो ये हो गया आपका 4b² इक्वल टू 12b। तो b आ गया, हटाओ b जीरो तो होगा नहीं, तो b की वैल्यू या तो, देखो यहाँ पे दो वैल्यू आ रही है, या तो b जीरो होगा, या तो b जीरो, तो सब जीरो हो गया, फिर तो ये भी जीरो हो गया, d भी जीरो हो गया, सब जीरो हो गया। एक तो हो रहा है कि अगर b जीरो है तो होल्ड हो रहा है कि सब हो रहा है, या तो b आ गया 3, b3 आ गया। अगर b3 है तो c कितना हो गया, c हो गया -6 और b हो गया 3, तो करस्पॉन्डिंग d कितना आ जाएगा, 4b², 4 × 9 इंटू 36 इक्वल टू d², तो हो गया d² 36, डी 36 हो गया। सब वैल्यू मिल पा रही है, सब वैल्यू मिल पा रही है, मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट है, क्योंकि ए सी डी में हम कुछ बोल ही नहीं पाएंगे, बिकॉज हमें वेरिएबल पता ही नहीं जाता कितना है। मतलब इस सवाल लॉजिकल सवाल था ये, ठीक है। चलो अगला सवाल, कॉस्ट प्राइस, देखो ये इनबिल्ट लिमिट का सवाल है, ये इनबिल्ट लिमिट का सवाल है ये, ठीक है। इसमें पहले एन पे काम करना होता है, फिर एक्स पे काम करना होता है। तो बताओ पहले एन किधर किधर है, पहले एन को घेरते हैं। तो कॉस 2πx माइनस एक्स की पावर 2n साइन ऑफ x -1 लिखा हुआ है, और ये लिखा हुआ है इसमें से x की पावर 2n इंटू एक्स माइनस एक्स की पावर 2n, दो ब्रांच बनेंगे। अगर x की वैल्यू, अगर x की वैल्यू -1 से 1 हुई, तो -1 के 1 के लिए x की पावर 2n, -1 से 1 के लिए इंफिनिटी विल टेंड टू 0। तो ये फंक्शन पहले क्या बनेगा, व्हाट विल बी द fx, फंक्शन बन जाएगा cos 2πx -0 1 प्लस 0 -0,
तो ये cos 2πx लिखा हुआ है, यानी कि फंक्शन जो है वो cos 2π अपना काम कर दिया, लिमिट ने अपना काम तो कर दिया, उसने अपना काम कर दिया, वो बता दिया भाई साहब अगर -1 से 1 होगा तो -1 से 1 के लिए फंक्शन ये चलेगा cos 2πx, ठीक है। परंतु अगर x की वैल्यू मोर देन 1 या तो -1 से कम हुई, मोर देन 1 या -1 से कम हुई, तब x की पावर n विल बी गोज टू इंफिनिटी। तो जब भी इंफिनिटी जा रहा होता है तो हम उसको डिवाइड कर देते हैं। तो जैसे ही डिवाइड करेंगे ना, तो यहाँ पर क्या लिखा होगा, एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एन टेन टू इंफिनिटी कॉस 2πx अपॉन एक्स की पावर एन माइनस साइन एक्स माइनस एन 1 लिखा है, ठीक है। ये समझ में आया, डिवाइड बाई एक्स की पावर 2n बाहर आया तो 1 अपॉन एक्स की पावर 2n प्लस एक्स माइनस 1, तो ये पार्ट हो जाएगा 0। तो एफ एक्स क्या बना, एफ एक्स बन गया माइनस टाइम साइन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। ये कब बना, जब x की वैल्यू मोर देन 1 हो, यूनियन -1 से कम हो, ठीक है। इसमें वैसे भी डोमेन -1 तो आएगा नहीं। अगर एग्जैक्ट 1 की बात करें, एग्जैक्ट 1 की बात करूं मैं, तो भाई 1 की पावर इंफिनिटी तो एग्जैक्ट 1 ही होगी। तो एग्जैक्ट 1 की बात कभी कर लेते हैं। एग्जैक्ट अगर 1 है और अगर एग्जैक्ट -1 रखते हैं तो cos 2πx ये कितना हो गया, ये तो 1 लिखा हुआ है, तो माइनस साइन 0 लिखा हुआ है, 1 रखा ना हमने एग्जैक्ट, 1 प्लस 1 माइनस 1, ये 1, cos 2π कितना होता है, 1 होता है। तो 1 आ रहा है, तो मैं बोल दूं सर 1 यहीं रख दो काम हो जाएगा, 1 यहीं रख दो आप काम हो जाएगा। और -1 के लिए कितना आ रहा है, ये भी cos -2π अगेन इज 1, ये हो जाएगा -1 के लिए माइनस, ये हो जाएगा माइनस साइन 2, ऐसा लिखा होगा, है ना। 1 माइनस साइन -1 रखा, ठीक है, पावर इंफिनिटी 1 ही हो जाएगा -2, 1 -1 रखा है, ये तो हो गया 1, ये हो गया -1, तो 1 -1 ये हो गया -1, तो कितना हो गया -1। तो 1 प्लस साइन 2 अपॉन -1 ऐसा आ रहा है, मतलब फॉर -1 इट इज कमिंग, अगले पन्ने पे लिखते हैं, तो फंक्शन हो गया आपका cos 2πx फॉर -1 टू लेकर 1, ठीक है। और साइन ऑफ x -1 अपॉन x -1 माइनस टाइम हो गया फॉर x मोर देन इक्वल टू 1 यूनियन -1 से कम के लिए, और -1 के लिए कितना हो गया, -1 के लिए हो रहा है -1 कॉमन 1 प्लस साइन 2। ओके, तो कंटिन्यूस फॉर ऑल x इन कंटिन्यूस है क्या, हाँ साइन x है भाई, कंटिन्यूस है, ये तो पता ही अपने को कि 1 के अलावा तो कंटिन्यूस चल रहा है पूरा हर जगह। गेम कहाँ खेलना है, 1 पे, तो 1 प्लस 1 माइनस और 1 पे देख लेते हैं। भाई 1 प्लस पे कितना वैल्यू आ रहा है, 1 प्लस पे वैल्यू आ रहा है -1 के अराउंड, ये साइन 0/0 फॉर्म हो जाएगा, -1 है। 1 से कम के लिए कितना आ रहा है, 1 से कम के लिए भी आ रहा है ये, बिकॉज माइनस कॉस 2π है, कॉस -2π ये तो 1 होता है, देखो ये डिसकंटिन्यूस हो गया, डिसकंटिन्यूस हो गया 1 पे। और चेक कर लेते हैं -1 से पीछे, -1 से आगे और -1 पे। भाई -1 से पीछे में भी इसकी वैल्यू नियर अबाउट कितनी आ रही है, वैसे -1 के लिए ये तो डिफाइंड है, -1 के लिए ये लिखा हुआ है माइनस साइन 2, कोई फॉर्म ही नहीं है ना, इसीलिए -2 ऐसा लिखा हुआ है, मतलब ये लिखा हुआ है साइन 2 अपॉन -2, ठीक है। और -1 से ज्यादा के लिए कितना लिखा हुआ है, कॉस -2π, ये तो 1 लिखा है, लो यहाँ भी गोबर हो गया, ये भी तब भी यहाँ पे ग्राफ टूट गया, यानी कि ये -1 को छोड़ के हर जगह कंटिन्यूस है, हर जगह कंटिन्यूस है ये, ठीक है। अच्छा सवाल था। चलिए नेक्स्ट फटाफट करते हैं। देन इन द ओपन इंटरवल -1 to 1 नंबर ऑफ पॉइंट वेयर एफ ऑफ जी जिसके देखो एफ ऑफ जी तो बनाना ही पड़ेगा। तो एफ के अंदर क्या जा रहा है, जी जा रहा है, ठीक है। एफ के अंदर जी जा रहा है, तो जहां जहां पर एफ के वहां पर रख दिया हमने जी, तो क्या लिखा हुआ है ये, एफ के अंदर जी जा रहा है, तो भाई दो बातें होंगी,
या तो 2 के अंदर क्या जा रहा हो, यहाँ पर ऐसा लिखा होगा 2gx का होल स्क्वायर प्लस 1, ऐसा लिखा हुआ है। तो इसके अंदर दो ब्रांचेस जा रहे हैं। अगर gx जा रहा है 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर फिर प्लस 1, ये फ्लोर है ऐसा, उस समय x की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 0। और x अगर मोर देन इक्वल टू 0 है तो उस समय क्या जा रहा है इसके अंदर, 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर फ्लोर प्लस 1, ऐसा लिखा हुआ है। ओके। देखो मैंने क्या किया, दिमाग लगाया, x की वैल्यू कहाँ से कहाँ है, -1 से 1 है, ठीक है। अच्छा, -1 से 1 है, ठीक है। तो -1 से पहले देखते हैं 0 के लिए, इस वाले पार्ट में देखते हैं। तो मैंने फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये -2 से लेकर 0 हो गया। फिर उसमें मैंने -3 कर दिया, तो ये -2 -3 से लेकर -3 तक जा रहा है, यानी -5 से लेकर इसकी वैल्यू कहाँ तक गई है, -3 गई है। अब इसका मैंने कर दिया स्क्वायर। अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो स्क्वायर वैल्यू 9 से 5, 9 से 25 हो जाएगी इसकी, इसकी स्क्वायर वैल्यू 9 से 25 हो जाएगी। देखो वैसे भी बीच में 0 तो आ नहीं रहा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया 18 से लेकर 2, 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर 50। ओके, यानी कि अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो ये पता है क्या लिखा हुआ है, 2 टाइम्स 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर फ्लोर प्लस 1, ऐसा लिखा है अलग से। तो जब 18 से 50 में अगर टूट रहा है तो 18 से 50 जितने भी इंटीरियर आएंगे उस पे टूटेगा ये। तो 18 से 50 यानी कि 19 से लेकर 49 तक में ये ग्राफ टूटेगा। तो गिन लो कितना आ रहा है, 49, 30, 31 आ रहा है, 31 पॉइंट आ रहे हैं। तो 31 पॉइंट पर ये भाई साहब ब्रेक होंगे। सिमिलरली ये भी वही फॉर्म है, क्योंकि जब 0 से 1 होगा तो 2 0 से 2 हो जाएगा -3। तो ये भी उसी फॉर्म के हिसाब से कर लेना, 31 पॉइंट्स आएंगे। तो कितना हो गया ये, 62 पॉइंट आ रहे हैं जहां पर ये टूट रहा है। फंडा समझ में आ गया, एक्स का सेट दे रखा है वो सेट बना लो और देख लो कितने पॉइंट्स होंगे, इंटीरियर पे ही फ्लो टूटता है। और दूसरी प्रॉपर्टी एक और बताता हूं मैं, कि अगर x प्लस एन है तो हम इसको आराम से अलग कर सकते हैं, इसलिए मैंने 1 को अलग कर दिया, ठीक है, 1 को मैंने अलग कर दिया। अगला सवाल, इसमें क्या बोला है, एफ एक्स दे रखा है, कंटिन्यूस है 0 पे। तो देन अगर ये कंटिन्यूस है मतलब इसका लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट क्या होगा, बराबर होगा। तो बराबर करना ही पड़ेगा क्योंकि उसने बोला है कंटिन्यूस तो है ही। तो लिमिट निकालना है 0 प्लस पे। देखो 0 प्लस की पहले बात कर लेते हैं। तो ये लिखा हुआ है कॉस इनवर्स। अच्छा, 0 प्लस के लिए, 0 प्लस के लिए फ्रैक्शन ऑफ एक्स क्या बन जाता है, एक्स बन जाता है। तो ये लिखा हुआ है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये लिखा हुआ है साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स, और डिवाइड बाय क्या लिखा हुआ है, एक्स माइनस एक्स क्यूब लिखा हुआ है। तो इसको मैंने 1 यहाँ से कॉमन ले लिया। इसमें कौन सा फॉर्म है कौन सा नहीं है, इसमें कौन सा फॉर्म है कौन सा नहीं है, ये जा रहा है 1। ये जा रहा है कॉस इनवर्स 1 0, यानी कि ये इसमें से हरामी है। तो एक काम करना पड़ेगा। देखो मैंने क्या सोचा कि ये तो फॉर्म ही नहीं है, हटाओ इसको। ये कितना लिखा हुआ है, ये लिखा है साइन इनवर्स 1। तो जो फॉर्म ही नहीं है उसको क्यों रखना संभाल के, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस, ठीक है। और ये लिखा हुआ है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, अपॉन एक्स टाइम क्या लिखा हुआ है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो कॉस इनवर्स का सवाल है। तो मैं क्या किया, मैंने एक्स को क्या मान लिया, साइन थीटा मान लिया। एक्स को मैंने क्या मान लिया, साइन थीटा मान लिया। मैं ट्रिगो में ले आ चाहता हूँ इसको मैं। तो अगर एक्स टेंड टू 0 प्लस थीटा भी कहाँ 0 टेंडिंग टू होगा, थीटा भी कहाँ टेंड करेगा, 0 प्लस टेंड करेगा, ठीक है। साइन इनवर्स 1 कॉस इनवर्स, कैन आई से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा।
तो ये लिखा हुआ है कॉस इनवर्स, ये ऐसा कर लेते हैं, इस पूरे को ले आते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। हाँ, ये सही रहेगा। मैंने क्या किया, कॉस इनवर्स 1 - x² को ही क्या मान लिया, थीटा मान लिया। तो कॉस थीटा कितना हो गया, कॉस थीटा हो गया 1 - x²। ठीक है, ओके। तो ये सवाल बन गया साइन इनवर्स 1। अच्छा, अगर x 0+ है तो कॉस इनवर्स 1 कितना होता है, 0। तो लिमिट अभी भी 0 तरफ ही जा रही है। ये हो गया आपका थीटा, x कितना हो गया, ओके, x हो गया आपका, x² हो गया 1 - cos थीटा। x² हो गया 1 - cos थीटा, तो x हो गया √1 - cos थीटा, और 1 - x को डायरेक्टली हो गया cos थीटा। ओके, तो इसमें कौन फॉर्म लेके आ रहा है, ये फॉर्म लेके नहीं आ रहा सर, ये लेके आ रहा है 0 0/0। तो इसको अलग पन्ने पे सॉल्व कर लेते हैं। तो साइन इनवर्स 1 लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0+, 1 मिनट। कोई भी साइड चला लो, कंटिन्यूस तो है ही पहले से, यही फर्क पड़ता है, थीटा अपॉन 1 - cos थीटा। और ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये तो पहले से 1 है, तो डिफाइंड है पहले से। तो इसको ऐसे लिख लिया, 1/√1 - cos थीटा अपॉन थीटा का स्क्वायर, रूट के अंदर ले आया मैं। और ये तो फॉर्म है 1 - 0/0 का स्क्वायर, हाफ। तो ये रूट, रूट के अंदर 1/2 लिखा है, और ये लिखा हुआ है साइन इनवर्स 1, ऐसा। तो ये √2 टाइम्स साइन इनवर्स 1 लिखा हुआ है, √2 टाइम्स साइन इनवर्स 1 लिखा हुआ है। ये गलती कर दी क्या, 1 - x साइन इनवर्स 1। अच्छा, साइन इनवर्स 1 भी नोन है भाई, साइन इनवर्स 1 कौन से एंगल पे देता है, 1 π/2 पे, तो π/2 कितना आ गया, ये π/2, तो π/√2, ऑप्शन नंबर ए, अल्फा आ गया π/√2। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एफ एक्स दे रखा है x+a, एफ जी ऑफ एफ कंटिन्यूस है, ए प्लस जी बताना है, कंटिन्यूस है। सिंपल, जी के अंदर एफ रखा, तो थोड़ा स्पीड करते, जी के अंदर एफ रखा, तो हो जाएगा f+1, ये हो जाएगा f-1 का होल स्क्वायर। उसने देखो बोल रखा है कि ए और बी नॉन नेगेटिव है, मतलब पॉजिटिव है ये भी। तो आपको समझ में आया क्यों, अच्छा जी के अंदर एफ गया, तो जहां जहां पर एक्स है वहां पर भी एफ गया, ऐसा लिखा हुआ है। ओके, एफ के अंदर क्या क्या जा सकता है, दो चीज जा सकती है, x+a+1, तो उस समय x+a नेगेटिव होगा। ऐसा, ठीक है, पर हमने उस समय x कहाँ से उठाया, x नेगेटिव से उठाया, कोई नहीं, ठीक है। फिर f के अंदर x-1 भी जा सकता है, x-1 का मॉड, तो x-1 का मॉड नेगेटिव है, और यहाँ से तो उस समय x >= 0 गया। ये तो बकवास लिखा है, यहाँ से तो कुछ नहीं आया कॉमन। ये तो ऐसे दिख गया, x-1 का मॉड कभी नेगेटिव होता है क्या, नॉट पॉसिबल, ये वाला, ये तो ग्राफ बनेगा ही नहीं। अगले वाले में इसमें क्या कह सकता है, इसमें x+a-1 का होल स्क्वायर प्लस बी, उस समय x+a > 0 है, इंटरसेक्शन x नेगेटिव। और लास्ट, इसमें गया x-1 का मॉड -1 का होल स्क्वायर प्लस बी, उस समय मॉड x-1 > 0 है, इंटरसेक्शन x > 0 है। तो साफ साफ दिख रहा है। अगर ये तो ऑलवेज ट्रू है, x-1 का मॉड ऑलवेज > 0 होता है, तो इन दोनों का तो इंटरसेक्शन कितना आ रहा है, कॉमन, x > 0। तो x > 0 के लिए आ रहा है x-1 का मॉड -1 का होल स्क्वायर प्लस बी। चलिए, ये क्या बोल रहा है, x की वैल्यू -a से कम है, और ये बोल रहा है 0 से कम है, और a क्या है, नॉन नेगेटिव है। तो अगर a नॉन नेगेटिव है तो -a नेगेटिव हो गया। अगर -a मतलब फॉर एग्जांपल मान लो a 3 है, तो -3 से कम, 0 से कम, तो -a से कम ही आएगा ना। तो x की वैल्यू -a से कम अगर है, तो उस समय x+a+1 चलेगा, ठीक है। ये तो वैसे भी नहीं आ रहा। ये तो वैसे भी नहीं आ रहा। ये वाला हो रहा है x+a -1 का होल स्क्वायर प्लस बी, ये कह रहा है -a से बड़ा, ये कह रहा है 0 से कम, तो -a से 0 आ जाएगा, -a इंक्लूड दोनों में है,
माइनस ए दोनों में है, जीरो इसमें नहीं, इसमें माइनस ए से बड़ा बोल रहा है, जीरो इसके अंदर आ रहा है, जीरो इसके अंदर नहीं आ रहा, जीरो नहीं लेंगे, वैसे भी जीरो ये मैंने यहाँ ले लिया है, ठीक है। तो फाइनली ये बना आपका फंक्शन। अब ये कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस सभी जगह है, तो मैंने इसको अच्छे से डिफाइन कर लिया फाइनली। इसको मैं लिखता हूँ x माइनस वन, एक्स माइनस वन का मॉड माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस बी लिखा हुआ है ऐसे। x मोर देन इक्वल टू जीरो के लिए, x मोर देन इक्वल टू जीरो के लिए अगला लिखा हुआ है x प्लस ए प्लस वन, एक्स प्लस ए प्लस वन, एक्स वैल्यू माइनस ए से कम के लिए, ठीक है। और x प्लस ए माइनस वन, एक्स प्लस ए माइनस वन का होल स्क्वायर, एक्स प्लस ए माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस बी ये आ रहा है माइनस ए से लेकर जीरो तक में, ठीक है, माइनस ए से लेकर जीरो तक में आ रहा है। चलिए अगर ये कंटिन्यूस है अगर ये कंटिन्यूस है तो पहली बात तो जीरो पे कंटिन्यूस होगा, इसको और तोड़ना पड़ेगा। इसको मैंने दो ब्रांच बना ली है, ये बन गया x माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस बी, इसमें x मोर देन इक्वल टू वन है और जीरो से लेकर वन तक में वन से कम है, तो वन माइनस वन से कम है तो वन माइनस एक्स पॉजिटिव बनना है तो माइनस एक्स यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी हो गया। ओके, तो मैंने पहले वन पे चेक किया, वन प्लस इक्वल टू वन माइनस इक्वल टू वन, व्हाट इज द वैल्यू एट वन प्लस विल बिकम बी स्क्वायर, बी प्लस वन, वन माइनस में वैल्यू कितनी आएगी, वन माइनस में वैल्यू आएगी बी प्लस वन, और वन पर वैल्यू कितनी है, एग्जैक्ट वन पर, एग्जैक्ट वन में बी प्लस वन है, कोई फायदा नहीं हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ, वो तो कंटिन्यूस है ही। चलिए जीरो पे चेक कर लेते हैं, जीरो प्लस जीरो इक्वल टू जीरो माइनस, जीरो प्लस पे वैल्यू कितनी आ रही है, जीरो प्लस पे वैल्यू आ रही है बी, ठीक है, बी, जीरो पे वैल्यू कितनी आ रही है बी, जीरो माइनस पे कितनी आ रही है वैल्यू जीरो से कम अगर रखेंगे, जीरो से कम रखेंगे तो ये हो जाएगा a माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस बी, तो बी जो जीरो हट गया, बी हट गया, तो a बराबर आ रहा है वन।